हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 5 दिनों के लिए अमेरिका दौरे पर रवाना होंगे। इस दौरे में प्रधानमंत्री की अमेरिका के राष्ट्रपति से 1-to-1 मुलाकात होगी। वहीं क्वाड के शिखर सम्मेलन में भी वो हिस्सा लेंगे और यूएन जनरल असेंबली को भी एड्रेस करेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे से इस्लामाबाद से लेकर काबुल तक जबरदस्त टेंशन है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी नेशनल सिक्योरिटी टीम अमेरिका के साथ मिलकर टेरर के स्पॉन्सर पाकिस्तान और आतंक के अड्डे अफगानिस्तान के खिलाफ बड़ा चक्रव्यूह तैयार करने वाली है। अगले 72 घंटे पाकिस्तान पर भारी। अगले 72 घंटे तालिबान पर भारी। अगले 72 घंटों में नरेंद्र मोदी और अजित डोवल की जोड़ी इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक थ्रिलर की पॉलिटिकल पटकथा लिख देगी। प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी टीम की सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेन विजिट शुरू हो रही है। अगले 72 घंटे इंडिया के लिए बेहद अहम है। इन 72 घंटों को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में खलबली मची हुई है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी सुपर पावर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन से 1-to-1 मीटिंग करेंगे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के लीडर्स के साथ क्वाड का पहला डायरेक्ट शिखर सम्मेलन अटेंड करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े संगठन यूनाइटेड नेशंस को संबोधित करेंगे और कोविड-19 पर विश्व सम्मेलन में भी शामिल होंगे। The bilateral meetings would also feature current regional security situation following recent developments in Afghanistan, our stakes as a neighbor and a long-standing and preferred development partner of the people of Afghanistan. In this context, we would undoubtedly discuss the need to stem radicalism, extremism, cross-border terrorism, and the dismantling of global terrorist networks. They will also discuss the reform of the multilateral system, including the UN Security Council. जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद नरेंद्र मोदी का यह पहला अमेरिका दौरा है। हालांकि दोनों दिग्गज लीडर एक दूसरे से लगातार संपर्क में रहते हैं। पिछले साल नवंबर में जो बाइडेन के चुनाव जीतने पर प्रधानमंत्री ने उन्हें फोन करके मुबारकबाद दी थी। उसके बाद से ही मोदी और बाइडेन लगातार टच में रहे हैं। दोनों नेता G17 और क्वाड की वर्चुअल समिट समेत कई इंटरनेशनल सम्मेलनों में शामिल हो चुके हैं। अब दोनों नेता 24 दिसंबर को व्हाइट हाउस में रूबरू होंगे। मोदी और बाइडेन की पहली 1-to-1 मीटिंग होगी। इस मीटिंग में दोनों नेताओं के बीच TTC पर गंभीर चर्चा होगी। TTC यानी टेरर, ट्रेड और क्लाइमेट। At their bilateral meeting on the 24th of September, the Prime Minister and President Biden will review the robust and multifaceted India-US bilateral relationship. They will also discuss how the comprehensive strategic global partnership between our two countries can be enriched further. The two leaders are expected to discuss how to bolster bilateral trade and investment ties, strengthen defense and security collaboration, boost the strategic clean energy partnership. जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी की इस मुलाकात का सबसे बड़ा मुद्दा होगा टेरर, और इसी ने तालिबान और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। कहां तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अब तक जो बाइडेन की फोन कॉल का ही इंतजार कर रहे हैं। तालिबान को अमेरिका से मदद की दरकार है। वहीं नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन 1-to-1 मीटिंग करने जा रहे हैं। बाइडेन और मोदी की इस मुलाकात के एजेंडे में है आतंकवाद और अफगानिस्तान। आतंकवाद जिसका सबसे बड़ा स्पॉन्सर पाकिस्तान है, तो अफगानिस्तान में उसके पाले हुए इस्लामिक दहशतगर्द
तालिबान काबिज है। यानी मोदी और बाइडेन की मीटिंग में तालिबान का मुस्तकबिल तय होगा। बाइडेन और मोदी की इस मीटिंग का बैकग्राउंड काफी वक्त से तैयार किया जा रहा है। अफगानिस्तान और टेरर के एजेंडे पर भारत और अमेरिका लंबे वक्त से मिलकर काम कर रहे हैं। इसी महीने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स भारत दौरे पर आए थे। यहां उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल से मुलाकात करके अफगानिस्तान और सीमा पार आतंकवाद पर चर्चा की थी। विलियम बर्न्स ने इससे पहले काबुल में मुल्ला बरादर से भी मीटिंग की थी। काबुल पर तालिबान की फतह के बाद विदेश मंत्री S जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन से फोन पर बात की थी और अफगानिस्तान के मुद्दे पर मिलकर काम करने पर रजामंदी जताई थी। विदेश मंत्री S जयशंकर अमेरिका पहुंच चुके हैं। वो न्यूयॉर्क में कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। इनमें G4 यानी जर्मनी, जापान, भारत और ब्राजील के विदेश मंत्रियों की बैठक शामिल है। इसके अलावा अफगानिस्तान पर कतर की बुलाई बैठक में भी विदेश मंत्री S जयशंकर के शामिल होने की उम्मीद है। Prime Minister will be accompanied by a high-level delegation consisting of the External Affairs Minister, the National Security Advisor, senior officials, including myself. The main elements of the program are bilateral meetings with the US leadership, participation in the Quad Leaders Summit, address at the UN General Assembly, and business interactions. One of the highlights of the visit is the Prime Minister's meeting with the US President, President Joe Biden in the White House. You are undoubtedly aware that this would be the Prime Minister's first in-person meeting with President Biden. टेरर और अफगानिस्तान पर इंडिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। प्रधानमंत्री मोदी ने SCO की मीटिंग में साफ कहा कि तालिबान हुकूमत को मान्यता देने में हड़बड़ी नहीं दिखाई जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि तालिबान ने जो नई सरकार बनाई है वो कतई इंक्लूसिव नहीं है। वहीं NSA अजित डोवल ने CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स को दो टूक बताया कि तालिबान से संवाद करने से पहले भारत उसका बर्ताव देखेगा, आतंकवाद के खिलाफ उसका एक्शन देखेगा। टेरर पर मोदी गवर्नमेंट का स्टैंड ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी परेशानी बना हुआ है। एक तरफ तो टेरर स्पॉन्सर के तौर पर पाकिस्तान खुद FATF की ग्रे लिस्ट में है, तो दूसरी ओर अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान की माली हालत भी खराब है। इसीलिए UN की मीटिंग के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान से ज्यादा तालिबान की बात कर रहे हैं। आलमी बिरादरी को अफगानिस्तान से लाताल्लुक नहीं होना चाहिए और जो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो वहाँ बन सकता है या जिसके उन्वान दिखाई दे रहा है उसको रोकने में उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आलमी बिरादरी को इंगेजमेंट की जो पॉलिसी है उसे अपनाना चाहिए और इंगेजमेंट से वो ज़्यादा अपने मकासद हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तान की चाल है कि किसी तरह से तालिबान को आर्थिक मदद मिलने लगे। इमरान सरकार को भी पैसे की दरकार है, तो वो तालिबान के सबसे बड़े वकील बने हुए हैं। वहीं इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी टीम का एजेंडा यह है कि नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे में पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क को एक्सपोज किया जाए, तालिबान के आतंकवाद और उसके झूठे दावों का पर्दाफाश किया जाए, आतंक के स्पॉन्सर पाकिस्तान और तालिबान की टेरर टीम को आर्थिक मदद न मिले। पाकिस्तान के अलावा चीन भी तालिबान का बहुत बड़ा समर्थक बन रहा है। उसने तालिबान को $30 करोड़ की मदद का भी ऐलान किया है। इसीलिए मोदी के अमेरिका दौरे में चीन के खिलाफ भी एक मजबूत मोर्चाबंदी बनेगी। 24 सितंबर को जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी की इस 1-to-1 मीटिंग के साथ साथ वॉशिंगटन DC में एक और बड़ी अहम बैठक होने वाली है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन के अलावा ऑस्ट्रेलिया के PM स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा भी शामिल होंगे।
वैसे तो 4 देशों के इस सिक्योरिटी अलायंस क्वाड की ये दूसरी लीडर समिट है। क्वाड का पहला शिखर सम्मेलन इस साल मार्च में हुआ था, लेकिन वो वर्चुअल मीटिंग थी। यह पहला मौका होगा जब ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका के लीडर एक साथ बैठकर दुनिया के तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे। क्वाड का मकसद साउथ चाइना सी से लेकर अफगानिस्तान तक सुरक्षा का एक ऐसा घेरा तैयार करना है जिससे चीन की चुनौती से और आतंकवाद के चैलेंज से निपटा जा सके। क्वाड चूंकि एक सिक्योरिटी अलायंस है, तो इसके सभी देश सिक्योरिटी के बड़े खतरों से निपटने के लिए मिलिट्री एक्सरसाइज का दायरा भी बढ़ा रहे हैं। We see the Quad as a partnership among 4 like-minded countries in the pursuit of common interests in striving for a free, open and inclusive Indo-Pacific region. The Prime Minister's visit with a compact program will bolster India's key strategic bilateral partnership with the United States and our close partners Australia and Japan. It will also consolidate the Quad as a force for global good and will give the Prime Minister an opportunity to share his vision at the multilateral arena. In the defense sector, we've had a number of, I would say, exchanges. We are now preparing for exercise Yuddha Abhyas, which is the army level exercises. As we speak, we are also participating in the Malabar naval exercise, which is underway in Guam. हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।